बारे में अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलकों का अवलोकन किया था, तो उसी में आज हम अन्य एग्जांपल्स लेकर के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलकों का ही एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। और एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिया हमने cos इनवर्स √1/2 * 1 + x। दूसरा एग्जांपल लिया हमने sec इनवर्स 1/2x² - 1। तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं sin इनवर्स 1 + x² / 1 - x² प्लस cos इनवर्स 1 + x² / 1 - x²। इन तीनों एग्जांपल्स को हल करने के लिए मैं सबसे पहले कुछ सूत्र लिखवाना चाह रहा हूं। देखिए, पहला सूत्र था हमारे पास cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था। दूसरा था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां देखिए, इन दोनों सूत्रों की सहायता से नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है। पहले सूत्र में एक को LHS में ट्रांसफर कर लें, तो हमारे पास यहां आया 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यदि यहां 2 थीटा की जगह थीटा रख दें अर्थात आधा कर दें, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा / 2। यहां हमने 2 का भाग दिया है, तो यहां भी कोण में 2 का भाग लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे पास cos 2 थीटा से रिलेटेड 2 सूत्र तैयार हो गए। इसी प्रकार से एक फॉर्मूले से देखिए, यदि cos 2 थीटा को मैं RHS में लेकर जाऊं, 2 sin स्क्वायर थीटा को LHS में लेकर आऊं, तो हमारे पास यहां फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। यदि यहां भी एंगल को आधा कर दिया जाए, तो हमारे पास नया फॉर्मूला तैयार हो गया 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा / 2। इसी प्रकार से ये 2 नए सूत्र तैयार हो गए cos थीटा से ही रिलेटेड हैं। हमारे पास sin 2 थीटा का सूत्र था इसी प्रकार से sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। इसमें भी जब यहां 2 थीटा को आधा कर दिया जाए, तो नया फॉर्मूला तैयार हो गया कि sin थीटा बराबर 2 sin थीटा / 2 डॉट cos थीटा / 2। इस प्रकार से इससे भी ये नया फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ। अब देखिए, इन सूत्रों की सहायता से अब इन एग्जांपल्स को हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से एग्जांपल नंबर 1, cos इनवर्स √1/2 * 1 + x। सबसे पहले ये जो एग्जांपल दिया गया है, यह एग्जांपल जैसे हम पिछले लेक्चर्स में जो सवाल हल कर रहे थे उन्हीं की तरह सेम है, क्योंकि इस एग्जांपल में एक ही पक्ष दिया गया है, LHS और RHS अलग अलग नहीं है।
इसलिए सबसे पहले हम दिए गए एग्जाम्पल्स को, दिए गए प्रश्न को, दिए गए सवाल को दो पक्ष बनाने के लिए y के बराबर मान लेंगे। इसलिए हमारे पास आया y बराबर cos इनवर्स अंडर 1/2 इंटू 1 प्लस x लाग आया। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यहाँ x का मान प्रतिस्थापित किया था, x का मान रखा था और x का मान रखने के बाद में इस सवाल में बाहर cos इनवर्स है तो हमें अंदर भी cos चाहिए, जिससे cos इनवर्स है cos को कैंसिल कर देंगे और थीटा, 2 थीटा, थीटा/2 जो भी शेष रहेगा उसका हम अवकलन कर लेंगे थीटा का मान रख कर। यहाँ मैं x बराबर cos थीटा ले रहा हूं क्योंकि 1 प्लस cos थीटा का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसलिए यहां x बराबर cos थीटा लेने पर जब x बराबर cos थीटा लिया तो y बराबर आया cos इनवर्स अंडर 1/2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। x का मान रख दिया 1 प्लस cos थीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। y बराबर cos इनवर्स अंडर 1/2 डॉट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल है इसलिए वर्गमूल में स्क्वायर हट जाएगा तो वर्गमूल लेने पर cos थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो हमारे पास आया y बराबर cos इनवर्स cos थीटा बाई 2 और cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया और हमारे पास शेष बचा y बराबर थीटा बाई 2। हमें यहाँ थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y, इसलिए यहाँ थीटा का मान पूरा रखने पर यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं। थीटा बराबर cos इनवर्स x प्राप्त होगा। तो हमारे पास आया y बराबर 1/2 डॉट cos इनवर्स x। ये हमने मान रखा थीटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो y बराबर आया 1/2 डॉट माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर अर्थात cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ y के स्थान पर dy अपॉन dx लिखेंगे। इसलिए dy बाई dx बराबर 1/2 डॉट माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्राप्त हुआ अर्थात dy बाई dx बराबर -1/2 √1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलकों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका किस प्रकार से करेंगे। सेकंड एग्जांपल sec इनवर्स 1/2
y के बराबर मान लेंगे, इसलिए y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब यहां हमारे पास वही समस्या है, x बराबर क्या माने। देखिए x बराबर मानने के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, cos 2 थीटा के रूप में चेंज करके लिखवाया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, और cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा था। यहां हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास यहां प्राप्त हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 कैसे प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहां x बराबर क्या माने हम, जिससे कि हमारे पास इस सूत्र में चला जाए। और ये सूत्र कहां जा रहा है, यदि x बराबर यहां कुछ माने तो क्या माने, सवाल के अकॉर्डिंग देखिए y बराबर दिया हुआ है सेक इनवर्स 1/2 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2x स्क्वायर माइनस 1 नहीं इसमें जा रहा है, इसमें जरूर लिमिट कर रहा है, वो भी जब यदि हम यहां x बराबर है cos थीटा मान ले, जब यहां हम x बराबर cos थीटा माने तो शायद इसका रूट यही होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसलिए मैंने यहां माना x बराबर है cos थीटा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास चुनौती है कि x बराबर क्या माने, अर्थात उससे कौन सा रिलेशन प्राप्त हो रहा है, उससे कौन सा सूत्र तैयार हो रहा है जिसकी सहायता से हम उसका मान रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले x से बराबर क्या माने, वो सूत्र के ऊपर डिपेंड है कि सूत्र किस प्रकार से रिलेटेड है, कि x बराबर tan थीटा माने या x बराबर sin थीटा माने या x बराबर cos थीटा माने। अब देखिए आगे, जब x बराबर cos थीटा ले लिया तो y बराबर आया सेक इनवर्स इनटू 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, हम ले सकते हैं cos 2 थीटा। तो y बराबर आया सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा, और 1/cos 2 थीटा बराबर हम जानते हैं sec 2 थीटा प्राप्त होगा। तो y बराबर आया sec इनवर्स इनटू sec 2 थीटा, और sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा y बराबर 2 थीटा। परंतु हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन नहीं चाहिए, हमें xy के सापेक्ष अवकलन चाहिए। इसलिए यहां थीटा का मान रखने पर, तो यहां से थीटा का मान निकाल कर लेकर आ गए, थीटा बराबर cos इनवर्स x। cos को जब LHS में ट्रांसफर करेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मिल जाएगा, इसलिए यहां थीटा बराबर cos इनवर्स x आया। तो y बराबर आया हमारे पास 2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए dy/dx
का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल तीसरा, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है परंतु सवाल बहुत छोटा है, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, उसके समान हमारा तीसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हमारा एक ही पक्ष में है, इसलिए इसको सबसे पहले दो पक्ष में परिवर्तित करने के लिए, दो पक्ष बनाने के लिए y के बराबर मान लेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमारे पास एक सूत्र है, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अर्थात यदि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों प्रतिलोम निष्पत्तियों का एंगल बराबर होता है, कोण बराबर होता है, यहां जरूरी नहीं है एक्स ही हो, यहां ए भी हो सकता है, a बाई 2 भी हो सकता है, 1 प्लस ए भी हो सकता है, a प्लस 2 भी हो सकता है, x प्लस 2 भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों निष्पत्तियों का, दोनों प्रतिलोम निष्पत्तियों का एंगल बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, चाहे वो कितना ही हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इस सूत्र की तुलना इस सवाल से करते हैं तो शायद यह सवाल इस सूत्र की ओर रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कोस इनवर्स है, यहाँ एंगल है इसका कोण 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसका कोण है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात यहाँ और यहाँ दोनों जगह दोनों निष्पत्तियों के साथ कोण बराबर है, इसलिए मैं इस पूरे सवाल के स्थान पर y बराबर पाई बाई 2 ले सकता हूं, पाई बाई 2 रख सकता हूं इसके स्थान पर, और अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर 0, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। इस प्रकार से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं क्रिया विधि को रिपीट कर रहा हूं, किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं, ध्यान से सुनना, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं वे यदि एक ही पक्ष में हो तो पहली स्टेप है कि उसको सबसे पहले y बराबर मानेंगे। y बराबर मानने के बाद में हमारे पास RHS में x रहेगा, x के स्थान पर हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, लगभग हमारे सवाल जो सिलेबस में है वो इन तीनों से ही हल हो रहे हैं। इन तीनों में से, तीनों निष्पत्तियों में से हम सूत्र की तरफ झांकेंगे, सूत्र की तरफ देखेंगे कि कोस थीटा रखने से क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है, x बराबर साइन थीटा रखने से क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है, यदि x बराबर टैन थीटा रखें तो क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि बाहर यदि कोस इनवर्स हो
निष्पत्ति आनी चाहिए। बाहर सेक इनवर्स हो तो अंदर भी सेक की निष्पत्ति आनी चाहिए, परंतु कहीं पर यदि साइन आ जाए तो हम उसको कोस में बदल सकते हैं, कोस आ जाए तो साइन में बदल सकते हैं, टेन आ जाए तो कोट में बदल सकते हैं, और कोट आ जाए तो टेन में बदल सकते हैं। क्योंकि हमने कक्षा 11वीं की त्रिकोणमिति वाले प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कोणों के बारे में, तो वहां हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। इसलिए कहीं साइन थीटा आ जाए तो हम उसको कोस थीटा में बदल सकते हैं। कोस थीटा बराबर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। इसी प्रकार साइन का रिलेशन कोस में होता है, टेन का रिलेशन कोट में होता है, कोट का रिलेशन टेन में होता है, सेक का रिलेशन कोसेक में होता है, कोसेक का रिलेशन सेक में होता है। क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब है प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में 6 निष्पत्ति है, 6 की 6 पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पाई बाय 2 माइनस थीटा है। यदि कहीं पर थीटा के स्थान पर 2 थीटा आ जाएगा तो यहाँ थीटा के स्थान पर 2 थीटा आ जाएगा। यदि यहाँ 3 थीटा आ जाए तो यहाँ थीटा के स्थान पर 3 थीटा आ जाएगा, यहाँ थीटा के स्थान पर 3 थीटा आ जाएगा। अर्थात जो एंगल यहाँ निष्पत्ति के साथ दिया गया है वही एंगल यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हम सूत्रों की सहायता से x बराबर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति मान करके उसको रूपांतरित कर देंगे, उस सवाल को बदल लेंगे, और बदलने के बाद में हमारे पास लास्ट स्टेप में या तो थीटा बचता है, या 2 थीटा बचेगा, या 3 थीटा बचेगा, या थीटा बाय 2 बचेगा, या थीटा बाय 3 बचेगा, या पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो भी बचेगा वहां थीटा का मान पुनः ला करके रखेंगे और x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। एक लाइन में उसका आंसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष आराम से अवकलन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में नेक्स्ट कल बढ़ेंगे आगे की क्रियाविधि पर कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आगे संयुक्त फलन आ रहे हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है।